नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GS बाय महेश कुमार में। आज हम लोग देखेंगे ये बिहार बोर्ड इंग्लिश का एक कहानी देखेंगे, ये पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। तो इस कहानी यह एक बहुत अच्छा रोचक कहानी है, यह एक हास्य कहानी है। देखते हैं इस कहानी के बारे में, तो बात करते हैं इस कहानी के बारे में। तो ये पिंच ऑफ स्नफ के लेखक है आपका मनोहर मालवंकर। इसका जन्म 1913 में हुआ था, इसका मृत्यु हुआ था 2010 में। यह एक इंडियन लेखक है, इंडियन राइटर है। इसे एक नोवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें तो इसका समरी, इस कहानी में समरी देखेंगे और इसका हम लोग हिंदी भी देखेंगे, समरी और हिंदी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश से, इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसका अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 62 0 2 365 562 पर मैसेज कर सकते हैं और उस पर आपको एक PDF इसका मिल जाएगा, जो सारांश आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक सटीक समरी होगा और उसमें हिंदी भी लिखा हुआ रहेगा। तो देखते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। आपका दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालवंकर। यह कहानी मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए फेमस नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और छोटे कहानी लेखक थे। हिज एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी ट्राइज अप एक्साइटमेंट अनटिल द एंड। उनका जो वर्णन करने की क्षमता है, पाठक को कहानी के अंत तक बांध कर रखने का क्षमता रखता है। उसके बाद आगे देखा, द रीडर्स इन दिस स्टोरी द राइटर्स डिस्क्राइब्ड नानू काका। लेखक इस कहानी में नानू काका के बारे में वर्णन करता है, अर्थात इस कहानी में नानू काका मुख्य किरदार रहता है। अब बात करें तो ही इज ए वीपर स्नैपर लीडर। वे एक छुटभैया नेता थे। अर्थात गांव में वैसा नेता जो बड़े नेता के आगे पीछे करता हो और गांव के छोटे मोटे काम कराता हो। द राइटर टेल्स हिज मदर टू प्रिटेंड टू अवॉइड नानू काका। अर्थात जो नानू काका जो रहता है, इस कहानी का लेखक जो होता है उसी का मामा रहता है। लेखक बोलता है नानू काका से बचने के लिए माँ को बहाना बनाने के लिए कहता है। नानू काका से बचने के लिए बचने के लिए माँ को बहाना बनाने के लिए कहता है। लेकिन बट सी टेल्स, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है दैट ही मस्ट हैव स्टार्टेड हिज ट्रैवल। लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि वे बताती है कि वह अपनी यात्रा घर से प्रारंभ कर चुके होंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं, अर्थात उसकी मम्मी बोलती है कि उसका यात्रा प्रारंभ कर दिए होंगे, तो उसको बंद या मना करना नहीं बनता है, अर्थात उसको आने दो। तो नानू काका हैज़ ग्रेट पर्सनालिटी। नानू काका का व्यक्तित्व महान है। मदर इज हाईली प्लीज टू सी नानू काका। माँ नानू काका को देखकर बहुत खुश है। लेकिन बट इट इज़ राइटर्स बैड लक। लेकिन यह लेखक के लिए खराब तकदीर है। ही अर्थात उसे, लेखक को, ही हैज़ टू लीव हिज बेडरूम, क्योंकि उन्हें अपना शयन कक्ष छोड़ना पड़ता है। नानू काका गोज़ टू मीट द मिनिस्टर। नानू काका एक मंत्री से मिलने जाते हैं। बट ही डजंट गेट सक्सेस। लेकिन वे सफल नहीं होते हैं। ही फील्स इंसल्टेड। वे बेइज्जती महसूस करते हैं। ही टेल्स, वे कहते हैं कि ही विल मैनेज ऑल प्रॉब्लम्स। वे कहते हैं कि वे हर समस्या का समाधान कर लेंगे। तब देन नानू काका ओपन हिज स्नफ बॉक्स। और एक चुटकी तंबाकू खाते हैं।
एक चुटकी तंबाकू खाते हैं। टेक्स ए पिंच ऑफ इट, एक चुटकी लेते हैं। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। इसके बाद वे कल्याण मंत्री के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नानू काका मीट्स सोहन लाल। पहले नानू काका सोहन लाल से मिलते हैं। अर्थात सोहन लाल एक दिल्ली का ही स्थानीय निवासी था जो नेता का कोई खास आदमी था। वह नानू काका सोहन लाल से मिलते हैं, क्योंकि सोहन लाल से मिलेगा तो मंत्री से मिलना आसान हो जाएगा। नानू काका रिटर्न्स होम। जब नानू काका घर लौटता है, अर्थात दिल्ली में ही लेखक के घर पे लौटता है, ही वॉज हाईली साइलेंट। वह चुपचाप होकर बैठ गया था, शांत था। बट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले सुबह, ही डिसाइड्स टू विजिट द मिनिस्टर्स हाउस। तो उसने अगले सुबह मंत्री के घर पे जाने का निर्णय किया। उसके बाद है नानू काका वियर्स द ड्रेस ऑफ ए पंडित ऑफ वेरी लार्ज स्टेट। नानू काका एक बड़े राजघराना के पंडित के रूप में पोशाक पहनते हैं। अर्थात पोशाक बहुत बड़ा ऐसा पहनता, लगे जैसा कि बहुत बड़ा आदमी और पंडित हो। ही सेज दैट, और वे कहते हैं कि फिर आगे देखते हैं, और वे कहते हैं कि ही हैज़ नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर। उसका कोई इच्छा नहीं है कि मिनिस्टर को डिस्टर्ब करें। व्हेन द मिनिस्टर सेक्रेटरी आस्क हिज पर्पस ऑफ। उसका जब मंत्री उसका कहता है मेरा कोई इच्छा नहीं है कि उसको हम दिक्कत पहुंचाएंगे। जब मंत्री के सचिव उन्हें यहाँ आने का आदेश पूछते हैं पर्पस ऑफ कमिंग टू द प्लेस, ही गिव्स, अर्थात जैसे ही उसका सेक्रेटरी मंत्री का था उससे पूछता कि आपको उद्देश्य क्या है। ही गिव्स हिम नेम एंड एड्रेस, तो उसने अपना नाम और पता उसको दे दिया। नाम और पता उसे सेक्रेटरी को दे दिया। और ही लिव्स दैट प्लेस, और वह स्थान को छोड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनिस्टर कम्स टू मीट हिम। वे उस स्थान, अगले सुबह मंत्री उनसे मिलने आते हैं। फिर आगे बात करें, द ऑथर थिंग्स, लेखक जो मनोहर मालवंकर है वे सोचते हैं, द ऑथर थिंग्स व्हेन द मिनिस्टर विल नोन द फैक्ट ऑफ व्हाट विल बी हैपन विथ हिम। लेखक सोचते हैं कि जब मंत्री वास्तविकता को जानेंगे तो उनके साथ क्या होगा। सो इसलिए ही वॉन्ट्स टू बी फार अवे फ्रॉम नानू काका। इसलिए वे नानू काका से दूर रहना चाहते हैं। अर्थात नानू काका ने गलत एड्रेस देके मंत्री से मिलने का प्रयास किया था, इसलिए उसको डर था कि अगर वास्तविक बात जान लेगा तो क्या होगा। तो उसने एक नैनौर राज्य का बोला था कि हम नैनौर राज्य का एक पुरोहित है, जो कि नैनौर राज्य कहीं था ही नहीं। पुरोहित करने के कारण उसने जल्दी बात करने के लिए मंत्री राजा, अर्थात वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गया था। उसका हिंदी की बात करें तो हिंदी उसका सेम टू सेम है। तो यह कहानी मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया है। वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और छोटे कहानी लेखक थे। उनके वर्णन करने की क्षमता पाठक को कहानी के अंत तक बांध कर रखता है। इस कहानी में लेखक ने नानू काका के बारे में वर्णन किया है। वे एक छुटभैया नेता है, अर्थात गांव के स्तर पे एक नेता है। लेखक नानू काका से बचने के लिए माँ को बहाना बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे बताती है कि नानू काका अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके होंगे। नानू काका का व्यक्तित्व महान है। माँ नानू काका को देखकर बहुत खुश है, अर्थात वहाँ जब दिल्ली पहुँचा तो उसके मम्मी तो बहुत खुश थी लेखक का, लेकिन
यह लेखक का खराब तकदीर है, लेकिन लेखक के लिए अच्छा बात नहीं था क्योंकि उसका ही रूम छीना गया था। उन्हें अपना शयन कक्ष छोड़ना पड़ा था, अर्थात उस जिस रूम में लेखक रहते थे उसी रूम में नानू काका रहना शुरू कर दिया। नानू काका एक मंत्री से मिलना जाते हैं लेकिन वे सफल नहीं होते हैं, तो बेइज्जती महसूस करते हैं, अर्थात मंत्री से मिलने जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। वे कहते हैं कि वे हर समस्या का समाधान कर लेंगे। वे कहते हैं कि हर समस्या का समाधान कर लेंगे। तब नानू काका ने अपना चुनौती खोलते हैं और एक चुटकी तंबाकू खाते हैं। इसके बाद कल्याण मंत्री के बारे में बात करते हैं। पहले नानू काका सोहन लाल से मिलते हैं। नानू काका सोहन लाल, हम दिल्ली का ही है तो वहाँ के सोहन लाल से मिलते हैं जो नेता से मिलने में सहायता प्रदान करता है। जब नानू काका घर लौटते हैं तो वे पूरी तरह से चुप रहते हैं, लेकिन अगले सुबह वे मंत्री के घर जाने का निर्णय करते हैं। नानू काका का एक बड़ा राजघराना पंडित के रूप में पोशाक पहनते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें मंत्री को बाधा पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है। जैसे उसके मंत्री को बोलता है कोई, जब वह क्या करता है, जब मंत्री के सचिव से मिलते हैं, वहाँ आने का उद्देश्य जब पूछते हैं तो वे अपना नाम और पता देते हैं, तो वे उस स्थान को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अगले सुबह मंत्री उनसे मिलने आते हैं। लेखक सोचते हैं कि जब मंत्री वास्तविकता को जानेंगे तो उसके साथ क्या होगा, इसलिए नानू काका से वह दूर रहना चाहते हैं। अर्थात नानू काका मनोहर मालवंकर का एक छोटा सा स्टोरी है जो नानू काका पर आधारित है। नानू काका इस कहानी का मुख्य पात्र है जो लेखक का एक खुद मामा है। और इसकी बात करें और तो इसके कई पुस्तक रचनाएं भी हैं, जैसे डिस्टेंट ड्रम, प्रिंसेस, ये बैंड इन गंगाज, मुंबई बिवेयर, ये सब आपका मनोहर मालवंकर का प्रमुख रचनाएं हैं। तो यह वीडियो बिहार बोर्ड इंटर इंग्लिश के लिए 100 नंबर का जो होता है ये उसके क्या कहानी है जो आने वाले 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हमारे YouTube चैनल GS by Square को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।